अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको ईद मुबारक। तो ईद की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ कर रखी है क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा था कि लाइट ऑफ करके भी थोड़ी बहुत वीडियो बना लेनी चाहिए। और ये थी बच्चों की ईदी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो बच्चों को मैं दिखाऊंगी अभी, और ये कुछ गलत पार्सल आ गया था, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और ये जो कुछ चीज़ें थी ये बच्चों के लिए हमने मंगाई हुई थी, जो जो भी उन्होंने बोला था। कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैंने खुद अपनी तरफ से दी थी। और ये आ गए थे मेरे और पार्सल, और इसमें था मेरा एक कोट सेट। और ये कोट सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मुझे सबसे अच्छा होता है मुझे फैब्रिक मुझे अच्छा चाहिए होता है। फैब्रिक पसंद नहीं होता तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। फिर उसके बाद में एक और पार्सल, और ये था समरा का ईद का सूट जो समरा वेयर करेगी ईद पर। मतलब हम तो कुछ ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा पहनेंगे या ईद अपनी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस बार हम ईद थोड़ा ऐसे ही बनाएंगे। फिर उसके बाद में समरा को मिल गई एक और ईदी, तो समरा को चाहिए था एक मग, तो हमने खुद से ही ये सब चीज़ें सेलेक्ट की थी। और ये थे मेरे कुछ और पार्सल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे इनका फैब्रिक। और यहाँ फिर हम आ गए इफ्तियार करने के लिए, रोटी बूटी खाने के लिए। फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो सब पैक करने के लिए। तो ये थे बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर। ये छोटे से गिफ्ट हैम्पर मैं बनाई हूँ। लास्ट टाइम में मैंने बनाया था, तो मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई, और ये सब चीज़ें करके मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब सब कुछ करो और फिर ये सब चीज़ें ना करो तो ऐसा लगता है यार ईद नहीं बनी है अभी अच्छे से। तो ये सब चीज़ें करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। खैर जी, इसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं तो मैं भी खुश हो जाती हूँ। मुझे और क्या देना है, वैसे भी ईद बच्चों की होती है। और ये जब पैक हो गए थे इतने क्यूट लग रहे थे कि मतलब जब मैंने ये किसी को दिखाया तो सबने बोला बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बड़े लोग भी थे जो बहुत पसंद कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमको भी चाहिए, तो फिर मैंने उनको भी भेजा। और ये थी इन बच्चों की जो मेरे घर के बच्चे थे, मतलब जो भाई और बहन के बच्चे थे उन सब के लिए। तो यहाँ पर इन सब के पार्सल रखे हुए थे, ये लोग आ गए थे। तो ईद का दिन था तो हमने बोला था ठीक है भाई अपनी अपनी ईदी लेके निकलो यहाँ से। मतलब ये हम इनको ईद ही देते ज़रूर है। लास्ट टाइम मैंने इनको कुछ और गिफ्ट दिया था, और इस बार ये, और ये चीज़ रह गई थी और बच्चों के लिए, तो वो बच्चों को मैं देना भूल गई। तो इसलिए मैं आ गई इनके घर पर देखने के लिए, क्योंकि बच्चों की ईदी और बच्चों को मिल जाए तो फिर वो क्या ही कहना। खैर जी, हमारी ईद हो गई है ऐसे ही पूरी। तो ईद के 3 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर हमने सोचा कि हम चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि ईद तो हमारी बन गई है। तो हम आ गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि हमने खाना घर पर ही खा लिया था। और वैसे भी मैं बाहर का ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, तो यहाँ पर बस हमने कॉफ़ी पी, फिर हम यहाँ से निकल गए। दैन उसके बाद में फिर हमारा शाम का बन गया प्लान बाहर खाना खाने का। तो यहाँ पर जो और बच्चे थे ये था उनके लिए, और हम आ गए हैं नज़ीर में। और यहाँ पर हम वेट करने लगे थे बच्चों का और अपनी बहन का, क्योंकि वो बोल रहे थे और हमने भी बोला था उनको कि कहीं बाहर आके खाना खाते हैं। और ऐसे ही हमने सोचा थोड़ा सा खुद को शूट कर लेते, तो हमने थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करे और वीडियो बनाई, और ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर उसके बाद में आ गए थे वो लोग, और ये थे हमारे ऑर्डर। ये थी रोटी बोटी, और ये था हम सबका फेवरेट मटन स्टू। तो फिर मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।